इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कटोरी लेना है, कोई भी एक पात्र ले लीजिए। कटोरी लेने के बाद आपको चाहिए काली तिल, और ये काली तिल आपको ज़्यादा नहीं लेना, केवल आप 1 चम्मच ले लीजिए, काफ़ी है। काली तिल लेने के बाद आपको चाहिए चावल, इस तरह आप अच्छत के दाने ले लीजिए, इससे भी आपको 1 चम्मच की मात्रा में लेना है। चावल लेने के बाद आपको चाहिए धान, आप देख सकते हैं इस तरह आपको धान लेना है, ये भी आपको 1 चम्मच की मात्रा में लेना है। आप हरा धान या सूखा धान दोनों में से जो आपको धान मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इस तरह आपको तीनों सामग्री को इस कटोरी में आपको रख लेना है। उसके बाद आपको इस कटोरी को लेना है और आपको अपने मेन दरवाजे पे चले जाना है, जो भी आपका मुख्य दरवाजा है घर का, उस दरवाजे पे आपको चले जाना है इस कटोरी को लेकर। फोटो में देख सकते हैं इस तरह आपको घर के दरवाजे के पास चले आना है और इस कटोरी को अपने हथेली पर रखना है। अब महादेव का नाम लेते हुए आपको इस कटोरी को दरवाजे की अंदर की ओर आपको लेफ्ट साइड में रख देना है। जब आप घर से बाहर की ओर निकलते हैं, इसका खास ध्यान रखिएगा, जब घर से बाहर की ओर निकलते हैं, जैसे बाहर की ओर आप जा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट साइड जो होगा, आपको लेफ्ट साइड में इस कटोरी को आपको रखना है। इस कटोरी को आपको किसी भी शनिवार के दिन रखना है, किसी भी शनिवार को शाम के समय में आपको रख देना है। आप फोटो में देख सकते हैं इस तरह आपको कटोरी को शनिवार को शाम के समय में आपको लेफ्ट साइड में, दरवाजे के लेफ्ट साइड में अंदर की ओर आपको रख देना है। रखने के बाद आपको रात्रि भर तक आपको उसी जगह छोड़ देना है। जब अगले दिन मतलब अगली सुबह को जब आप उठेंगे रविवार के दिन, फोटो में देख सकते हैं इस तरह आपको कटोरी को लेना है, उसके साथ आपको 1 गिलास जल लेना है और इसी जल में आपको गाय का दूध आपको थोड़ी सी मात्रा में आपको मिला लेना है। 1 से 2 चम्मच मिला लीजिए, काफ़ी है। इस तरह आपको इस कलश को तैयार कर लेना है और इस कटोरी को लेना है, दोनों को आपको लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। जब आप शिव मंदिर में चले आएंगे तो सबसे पहले आपको इस कलश को लेना है। इस कलश को अपने हथेली पर रख लीजिए। इस कलश को हथेली पर रखने के बाद आपको महादेव से अपनी कामना बोलना है। जिस कामना से आप इस उपाय को करने के लिए आए हैं उस कामना को बोल दीजिए। यदि आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, उस कामना को बोल दीजिए। इस तरह अपना कामना बोलने के बाद आपको इस जल को लेना है और धीरे धीरे आपको शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ा देंगे तो जल चढ़ाने के बाद आपको जो सामग्री आप लेकर के आए थे कटोरी में, उस सामग्री को आपको 2 हिस्से में बांट देना है। जब सामग्री को आप 2 हिस्से में बांट देंगे तो आपको पहले हिस्से को लेना है, अपनी कामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ का जो चरण पादुका है उस पर आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग में जहाँ से जल गिरता है तो आप देखेंगे दोनों तरफ एक घेरा बना हुआ रहता है, आप देख सकते हैं फोटो में इस तरह घेरा हुआ बना होता है। ये दोनों घेरे की जो छोर होती है, जो अंतिम छोर होती है, वो बाबा भोलेनाथ का पैर माना जाता है, उनका चरण माना जाता है। तो आपको इसी दोनों चरण पे आपको दोनों हिस्से को आपको चढ़ा देना है। पहले हिस्से को लीजिए और अपनी कामना बोलते हुए पहले वाले चरण पे आपको समर्पित कर देना है। उसी तरह आपको दूसरे भाग वाले सामग्री को लेना है और अपनी कामना बोलते हुए आपको बाबा भोलेनाथ के दूसरे चरण पे आपको रख देना है। फोटो में देख सकते हैं इस तरह सभी सामग्री को आपको 2 हिस्से में बांट देना है। बांटने के बाद आपको दोनों चरणों पे आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और इस बीच आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या केवल आप भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। जब आपका 2 से 5 मिनट पूरा हो जाए, अब जो भी सामग्री दोनों चरणों पे आप चढ़ाए थे, दोनों चरणों की सामग्री को आपको बाबा भोलेनाथ से अपनी कामना बोलते हुए और उनसे विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए दोनों सामग्री को आपको उठा लेना है। दोनों चरणों की सामग्री को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद आपको उसी कटोरी में आपको वापस रख लेना है जिस कटोरी में आप लेकर के आए थे। इसमें रखने के बाद आपको उसको लेकर के घर चले जाना है। आप फोटो में देख सकते हैं जब सभी सामग्री को आप इस कटोरी में रख करके वापस घर चले आएंगे और सभी सामग्री को आपको लेना है और किसी भी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को आपको धन वाले स्थान पर रख देना है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो इसको ले जाकर अपने व्यापार वाले स्थान पर रख दीजिए। बस इतना सा आपको उपाय करना है।